भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे अपने 127 वर्षों का स्मरण है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। 127 वर्षों का मुझको स्मरण है, मैंने कोई पाप नहीं किया, और आज मेरी मृत्यु इतनी दर्दनाक, मेरे प्रत्येक रोम में बाण लगा है, इतनी कष्ट, इतनी वेदना मुझको सहनी पड़ रही है, इसका कारण क्या है? और मुझे 127 वर्षों का स्मरण है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान कहते हैं, तुमको कैसे पता जीवन में 127 वर्ष ही होते हैं? तुमने 127 वर्ष बार ही जन्म लिया है, 128वां भी तो हो सकता है। भीष्म पितामह बोले, मुझे दिखाओ। तो भगवान ने 128वें जन्म का दृश्य दिखाया भीष्म पितामह को। और 128वें जन्म मतलब 128वें जन्म पूर्व भीष्म पितामह ने क्या देखा कि वो एक राजकुमार के बेटे थे, और वे जंगल में गए, और जंगल में उन्होंने एक बिच्छू को किसी छोटे कीड़े को देखा। उस कीड़े को देख करके उन्होंने उसको पकड़ लिया और नुकीले कुछ लकड़ी के एक नुकीली वस्तु से उसको छेदने लगे। बोले उल्टा करके वो छेद रहे थे, तब उसको एक एक जो पीड़ा दी जा रही थी उससे उसको भयंकर कष्ट हो रहा था। और उस समय वो बार बार भीष्म पितामह की ओर देख रहा था। बोले मेरा कष्ट जो तुम मुझको दे रहे हो पितामह, या जो भी उस समय राजकुमार थे, हे राजकुमार, एक जन्म तुम्हारा भी होगा कि जितने कष्ट तुमने मुझे दिए तुमको भी भोगने पड़ेंगे। भगवान ने प्रस्तुत कर दिया, 128वें जन्म का किया हुआ कर्म तुमको आज भोगना पड़ रहा है। उसी कीड़े की बद्दुआ से तुम्हारे प्रत्येक रूम में कितने उदाहरण दूं मैं, अनेक उदाहरण दे सकते हैं इस भाव पर। महाभारत का युद्ध जब पूर्ण हुआ तब 18वें दिन संजय कहता है गांधारी से कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, मां मुझे क्षमा करो, हमारे सभी भाई मारे गए, कौरव हार गए हैं, पांडव जीत गए हैं। तब गांधारी कहती है भीष्म धृतराष्ट्र से, बोले मैंने जीवन भर अपने पुत्रों को नहीं देखा, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके मैं रही, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने मृतक पुत्रों को देखने चली जाऊं, 2 मिनट उनके शव के पास बैठ के रो आऊं थोड़ी। बोले कह जाओ। तो गांधारी अपने नेत्रों से पट्टी हटा करके अपने मरे हुए मृतक पुत्रों को देखने जाती है। 18 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है गांधारी ने। तभी क्या होता है, भगवान महाभारत के युद्ध भूमि के मध्य में एक बेर का पेड़ बन के खड़े हो जाते हैं भगवान द्वारिकाधीश। 18 दिन से भूखी प्यासी गांधारी, अब किसी को भयंकर भूख लगी हो, इतने में ही उसको भोजन की सुगंधी आ जाए और या भोजन दिख जाए तो भूख और व्याकुलता प्रकट कर देती है। गांधारी संजय से कहती है, संजय मैं अपने पुत्रों से बाद में मिलूंगी, ये सामने बेर का वृक्ष मुझे दिख रहा है, मैं सोच रही हूं पहले अपनी भूख मिटा लूं। संजय कहता है ठीक है। बोले चढ़ने के लिए कोई साधन लाओ, ऊपर कैसे चढ़ा जाए। संजय व्यवस्था करने के लिए जाता है, लेकिन बार बार उन बड़े बड़े बेरों को देख करके उसकी भूख और तीव्र होती जा रही है। तभी गांधारी क्या करती है, अब सुध बुध खो बैठती है, तो वहां पड़े हुए शवों को खींच खींच करके लाती है, एक के ऊपर एक शव को डालती है, और इस प्रकार 100 शव की मालाएं खड़ी करती है, और सबसे ऊपर शव की छाती पर खड़े होकर के जैसे ही बेर को तोड़ती है, वृक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। काकी जी, गांधारी कहती है, आप द्वारिकाधीश कृष्ण? बोले हाँ। आप क्या कर रही हो यहां महाभारत के युद्ध क्षेत्र में? तो गांधारी कहती है, मैं अपने मृतक पुत्रों से मिलने आई हूं। मिली नहीं अभी तक,
बोले नहीं। अरे काकी जी, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, नीचे नजर करके देखो, आप जिन शव की छाती पर खड़ी हो ना, ये 100 के 100 आपके ही पुत्र हैं, आप उनकी छाती पे खड़ी हो। इस विषय पे क्या बताया विद्वानों ने? बोले गांधारी पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदरी थी कि उसको नजर के कारण रोज सिर में दर्द रहता था, इतनी पीड़ा उसके सर में हम सदैव वेदना बनी रहती थी। अनेक वैद्यों ने अनेक उपचार बताए, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक वैद्य ने एक विलक्षण उपचार बताया। क्या? बोले कि पृथ्वी के भीतर रहने वाले जो केंचुए होते हैं, उनका लेपन यदि माथे पर किया जाए तो इसकी वेदना दूर हो जाएगी। तब गांधारी जो राजकुमारी थी पूर्व जन्म में, उसके मस्तिष्क की वेदना को दूर करने के लिए जब उन कीड़ों को मारा गया, तब वे वेदना से भरे हुए कीड़े श्राप दे रहे थे गांधारी को कि एक दिन ऐसा आएगा जिस प्रकार तू हमको मार करके अपनी वेदना को दूर कर रही है, ऐसे ही हम सब ही तेरे पुत्र बन करके आएंगे, और हमारी छाती पर जब तू खड़ी होगी, मृतक हमको देखेगी, तब तुझे भी हमारी वेदना का अनुभव होगा। आज गांधारी जैसी देखती है मैं अपने पुत्रों की छाती पर खड़ी हूं, तब भगवान से कहती है, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुधा। हे कन्हैया, इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट है बुढ़ापा, लेकिन बुढ़ापे से भी बड़ा कष्ट क्या है? कष्टम निर्धन जीवनम, बुढ़ापे में भी निर्धनता, धनहीन हो जाना। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे में निर्धन भी हो गए और पुत्र शोक, पुत्र सामने मारे जाएं, पुत्र शोक महाकष्टम। युवान पुत्र बूढ़े माता पिता के सामने मर जाए, उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं होता। लेकिन आज मैं कहती हूं, कष्टात् कष्ट करिच्छुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, ये संसार के सभी पीड़ाओं से भी बड़ी पीड़ा है। तो बंधुओं, जो ये कह रहे हैं कि कर्म कोई और करे लेकिन अपराध कोई और करे, भोगना किसी और को पड़े, नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आपके पूर्व जन्म के कृत्य ही लौट करके आए हैं। जिस व्यक्ति ने गलत किया और उसका अपराध आप भोग रहे हो, वास्तव में पूर्व जन्म में आपने भी ऐसा ही किया होगा। उसको काल की परिस्थिति समझ करके स्वीकार करना चाहिए, किसी और को दोष मत दो। अब इस प्रकार से कहने लगोगे तो भगवान के पुत्र शांब ने गलत किया, लेकिन श्राप पूरे यदुकुल को लगा था। जरूर हमारी प्रत्येक क्रिया पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, हमारे प्रत्येक कर्म का फल पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, हमारे पूर्व कृत्यों से जुड़ा हुआ है। इसलिए कर्म खराब नहीं किया फिर भी दुख आ रहा है, किसी और के कृत्य से आप दुखी हो रहे हो, तो फिर विश्वास कीजिए आपने भी कभी ना कभी किया होगा, इसीलिए कर्म लौट के आया है।